तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिगहनी स्वैग पर। चलिए हम आज इंग्लिश की पार्ट ऑफ स्पीच वाली सीरीज को पढ़ते हैं और समझते हैं इंग्लिश को बेसिक्स से। देखिए इंग्लिश में काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, वो कहते हैं कि हम बहुत जीरो हैं, हमको कुछ नहीं आता। तो इस पॉइंट को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे। और जो बच्चे अभी भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और अधिक लोगों को शेयर कर दें। देखिए हम इसमें एमटीएस से संबंधित सभी क्वेश्चन को हल भी कराएंगे। आप इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, इसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह से सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है एमटीएस के एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पे स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप, अंग्रेजी भाषा में शब्दों के रूप दिया गया है। इसमें शब्दों के रूप जो कि प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। 8 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब कह रहा है पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो देखिए इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको ये दिया गया है नाउन यानी संज्ञा, पहला हो गया नाउन संज्ञा, और दूसरा है प्रोनाउन यानी सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, और चौथा है वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, और कंजक्शन संयोजक जो कि जोड़ता है, इंटरजेक्शन विस्मय बोधक। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। अगला पॉइंट यहाँ पे है, देखिए नाउन। अब नाउन के बारे में हम समझते हैं। देखिए नाउन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे नाउन यानी संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। यानी वस्तुओं के नाम, यानी ब्रह्मांड में जितना भी नाम है, यानी दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम आपका नाउन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, दुनिया का कोई भी नाम नाउन होता है। जैसे इट इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस इज ए पेन, यह मेरी कलम, मेरा कलम है। व्यक्ति के नाम यानी मनोज, सुनीता, यानी किसी न किसी का नाम दिया गया है। मनोज इज ए गुड बॉय, यानी मनोज एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर देख सकते हैं सुनीता इज ए गुड गर्ल, सुनीता एक अच्छी लड़की है। यानी स्थान के नाम, कोई भी नाम होगा, आप हमेशा के लिए याद रखना, किसी भी नाम को, ब्रह्मांड के किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से आप लोग अगर सहमत नहीं हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको नाउन न समझ में आया हो। चलिए हम आगे की बात करते हैं। अगला है यहाँ पे प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसको बोलते हैं हम सर्वनाम। प्रोनाउन क्या है, नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। मनोज इज ए गुड बॉय, मनोज अच्छा लड़का है, मनोज एक अच्छा लड़का है। बट ही इज नॉटी बॉय, यहाँ पर ही किसके लिए आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ही जो है ये किसके लिए आया, तो ही जो है वह मनोज के लिए ही आया है। कि मनोज वह एक अच्छा लड़का है, यानी वह, यह कौन, यानी मनोज। तो यानी ही, सी, इट, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आएगा यानी वो प्रोनाउन होगा, जो कि नाउन के स्थान पर जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें अगला देखिए आप, इस वाक्य में ही प्रोनाउन है जो कि मनोज का परिचय बता रहा है कि वह शरारती है। टीना इज ए लवली गर्ल, टीना जो है एक सुंदर लड़की है। एंड सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, कौन, वह मतलब किसके लिए आया यहाँ पे, वह आया टीना के लिए। इस पॉइंट को आप लोग शायद समझ गए हों। चलिए हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किसको बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव हम किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव हम बोलते हैं किसी संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी उसकी विशेषता बतलाएगा, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, कैसा है, यानी वो उसकी विशेषता बतलाएगा कि ये कैसा व्यक्ति है, चोर है, डकैत है, हाँ, इस सब की बातों को बताता है। देखिए इसमें दिया है किसी संज्ञा नाउन या सर्वनाम प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। यू आर ए गुड पर्सन, आप अच्छे व्यक्ति हो। यहाँ पे आप गुड को देख रहे हैं, गुड जो है यह विशेषण यानी विशेषता को बताया कि वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, विशेषता बतला रहा है। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमानदार होना भी एक गुण बता रहा है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं,
यानी लड़के हैं कितने 20, इतने के इनका भी ये गुण बताए। ऊपर के वाक्य में गुड, ऑनेस्ट और 20 एडजेक्टिव हैं जो कि विशेषता बतला रहे हैं। इस पॉइंट को शायद आप लोग समझ गए हों। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है, इस प्रकार हमें पता चलता है, इस प्रकार हमको ये पता चलता है कि कर्ता के अनुसार हम अलग अलग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम इसे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस। जैसे देखिए प्रोनाउन किसके कहते हैं, वी, यू, दे, दिस, ही, सी, इट, दैट, दीज हो गया, दोज हो गया, यानी इस तरह से कितने भी आई भी है। तो ये सभी क्या है, एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को शायद आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए हम वर्ब समझते हैं। वर्ब यानी क्रिया। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने का शब्द को हम वर्ब कहते हैं, यानी जो कार्य को प्रकट करता है। देखिए ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। इसको एक पॉइंट से समझना कि जिसमें नाना नानी वाला शब्द है, नाचना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, इस तरह से कोई भी शब्द आएगा वो सभी वर्ब होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है, यानी नाचना। अंत में अगर हम ना लगाएंगे ना, सेंटेंस काफ़ी अच्छा बनता है, इसलिए यह चीज़ नाउन हो सॉरी वर्ब हो जाता है। मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गांव में गया, यानी गया मतलब जाना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मनोज वर्क्स हार्ड, मनोज कड़ी मेहनत करता है। तो यहाँ पे वर्क हार्ड, तो यहाँ पे वर्क मीन्स करना, यानी कार्य को करना। ठीक है। तो नांत में सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, यानी गाना। तो ना असम के सेंस में आ रहा है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो, तो इसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर के वाक्यों में डांसिंग, वेंट, वर्क्स और सिंगिंग वर्ब है, जिससे पता चल रहा है कि कर्ता द्वारा क्या काम किया जा रहा है। चलिए हम अगले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एडवर्ब, यानी यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। यह किसकी विशेषता बतलाएगा, क्रिया की, यानी इसको हम बोलते हैं एडवर्ब। वर्ब में जो ऐड हो जाए, जो जुड़ जाए, उसी को हम एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब के साथ जो जुड़े उसको एडवर्ब बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, एड मतलब जुड़ा, वर्ब में यानी उसको हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब परिवर्तित करता है उसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। ही इज ए वेरी गुड प्लेयर, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, वह अच्छा खिलाड़ी हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत, यानी ये जो बहुत वाला सेंटेंस आया, ये क्या बता रहा है, ये चीज़ बता रहा है, यानी उस वर्ब की विशेषता को बतला रहा है, वर्ब की विशेषता को, इसीलिए हम बोलते हैं इसको एडवर्ब। मनोज रन्स वेरी फास्ट, मनोज दौड़ता है बहुत तेज। यहाँ पर वेरी का प्रयोग हुआ है, तो आप ये चीज़ समझ रहे हो, मनोज बहुत तेज भागता है। ऊपर के वाक्यों में वेरी एडवर्ब है, ध्यान से समझ गए होंगे शायद आप लोग। चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इसको हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। यानी यह क्या होता है, यह नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, यानी प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थिति, यानी यह अपने स्थिति को नाउन से पहले लाता है। नाउन या प्रोनाउन से ही पहले आएगा, नाउन और प्रोनाउन नहीं है, प्रीपोजिशन की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही प्रीपोजिशन हमेशा प्रयोग होगा। ये ना समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन के से पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, तो ये तो हमेशा के लिए ये पोजीशन को बताता है कि ये नाउन है तो क्या कर रहा है, क्या स्थिति को बता रहा है। जैसे देखिए, मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं गो टू जो जोड़ दिया है, यानी ये क्या है, टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब किसी स्थान से दूसरे स्थान या दूरी को हम दर्शाते हैं,
अंतिम पॉइंट की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे टू का प्रयोग, प्रीपोजिशन को हम अच्छी तरह से समझा देंगे प्रीपोजिशन वाले चैप्टर में, आप परेशान ना होइएगा। द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, यानी फुटबॉल जो है टेबल के नीचे है, यानी मेज के नीचे है। यहाँ पे नीचे यानी अंडर कहाँ है, स्थित को बताया कि कहाँ है वह रखा, नीचे रखा है, यानी उस स्थित को बता रहा है। आई हैव ए बुक इन माई हैंड, आई हैव ए बुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक किताब है। में यानी मेरे हाथ में है, यानी मैं लिया हुआ हूँ, वो हाथ में है, यानी वहाँ पर इनका हमने प्रयोग कर दिया, ये प्रीपोजिशन है। इस पॉइंट को शायद आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है माई हैंड, यानी ये क्या है, हाथ, एक नाउन है, और नाउन से पहले आप देख रहे हो कि यह जो इनका प्रयोग यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। शायद इस चीज़ को भी आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कंजक्शन है। ये क्या है कंजक्शन? देखिए कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं। मनोज एंड रवि आर फ्रेंड, यानी मनोज और रवि को जोड़ दिया, मनोज और रवि मित्र हैं। यहाँ पर एंड जो है कंजक्शन है, यह कंजक्शन ये बता रहा है कि मनोज और रवि जो है ये मित्र हैं, फ्रेंड हैं। आगे देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं। यहाँ पर भी एंड जो है प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया, यानी यह एक कंजक्शन है जो वाक्यों को, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। ही कम हेयर बट वेंट अवे, वह यहाँ आया था लेकिन चला गया। बट यानी लेकिन, आप यहाँ पे देख सकते हैं यह सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से ये जोड़ा है, लेकिन को यह जोड़ रहा है। यानी इसमें आपको हमने बताया कि ऊपर के वाक्यों में एंड और बट कंजक्शन है जो कि दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इस पॉइंट को शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट इसमें दिया गया है इंटरजेक्शन। यह क्या है? इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इसका मतलब है अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ये है, एलास हिज फादर इज डेड, अरे उनके पिता मर गए। इसका मतलब ये होता है कि आप आश्चर्य हो गए और आश्चर्य होकर उनके प्रति यानी दुख को व्यक्त कर रहे हैं। हुर्रा वी हैव वन द मैच, वाह हमने मैच को जीत लिया, वाह। यानी इस पॉइंट से आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि ओह माय गॉड, मेरे भगवान। यानी इसमें भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन का प्रयोग हुआ है। ऊपर के वाक्यों में एलास, हुर्रा और ओह माय गॉड इंटरजेक्शन का प्रयोग हुए हैं। तो इस पॉइंट को शायद आप लोग समझ गए हों। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। मैं एसएससी की लगातार तैयारी को कराने का प्रयास कर रहा हूं, और हम आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं यही चीज़ करूंगा कि आप लोगों को पास लगातार एसएससी की जितने भी इसके बाद जो वीडियो जाएगा उसमें हम आपको बताएंगे पार्ट कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एसएससी के एग्ज़ाम में, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा। तो इंग्लिश हम विस्तार रूप से आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद आपको जो है करंट अफेयर जो है डेली के डेली अपलोड करेंगे 4 बजे भोर में। तो 4 बजे भोर में हम करंट अफेयर डेली अपलोड करेंगे, और आप लोग हमारी इस वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको आनंद आएगा। ये एसएससी के हम स्पेशल क्लास चलाना स्टार्ट कर दिए आज से। तो आज शिवरात्रि भी है, इस उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को एक अच्छा खासा इंग्लिश का एक चैप्टर भेज दिया हूँ। इस इंग्लिश को आप पढ़िएगा, अगला जो पार्ट है उसको भी पढ़िएगा। मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं बताऊँगा उससे ऊपर कभी नहीं आएगा एग्जाम में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना। धन्यवाद, और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमारे